नमः शिवाय। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना या मिलन कराना है। योग शब्द के इस अर्थ का भारतीय संस्कृति में बहुत ही अधिक महत्व है। जैसे गणित शास्त्र में 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जोड़ को योग कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र में विभिन्न औषधियों के मिश्रण को योग कहते हैं और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की विभिन्न स्थितियों को योग कहते हैं। योग कर्म और धर्म का समुदाय है। शरीर के जितने भी नियंत्रण के प्रयास हैं वो कर्म है और आत्मा की उन्नति के जितने प्रयास हैं वो धर्म है और धर्म और कर्म को मिलाने का काम करता है योग। तो अब योग को योग क्यों कहा गया? क्योंकि यह मिलाने का काम करता है। मन को शरीर से मिलाता है, मन को चेतना से मिलाता है और बहिरंग को अतरंग से मिलाता है, आउटर को इनर से मिलाता है। इसलिए इसे योग कहते हैं। योग जब अपनी पराकाष्ठा को पहुंचता है तो फिर आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो ऋषि पतंजलि ने 250 साल पहले एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के 4 भाग थे। पहला भाग था समाधिपाद, दूसरा भाग था साधनापाद, तीसरा भाग था विभूतिपाद और चौथा भाग था कैवल्यपाद। तो साधनापाद के अंतर्गत अष्टांग योग आता है। 8 प्रकार के योग बताए ऋषि पतंजलि ने। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। योग का पहला अंग है यम अर्थात संयम, यानी नियंत्रण जरूरी है अपने ऊपर। वो नियंत्रण किस लिए जरूरी है? क्योंकि जब तक शरीर पर नियंत्रण नहीं है तब तक आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। यम के 5 नियम हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करो। हिंसा केवल हाथ से नहीं होती, मन से भी होती है, विचारों से भी होती है। आप किसी का अहित सोच रहे हैं तो वह भी हिंसा है। आप अपने आप पर भी हिंसा करते हैं। दूसरा है सत्य। सत्य का अर्थ है सच बोलना नहीं। जो भी वस्तु जिस रूप में आपके सामने आता है उसी रूप में उसको देखना सत्य है। और तीसरा है अस्तेय, चोर प्रवृत्ति का ना होना, यानी चोरी नहीं करना। जो चीज़ हमारी नहीं है उसकी इच्छा नहीं करना। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है चेतना को ब्रह्मा के ज्ञान में स्थिर करना, अर्थात सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। और 5वां है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं को इच्छा नहीं करना, क्योंकि सभी बुराइयों का जड़ है पैसा। पैसा इंसान को ऊपर तो ले जा सकता है, परंतु इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। शमशान में 4 लाख या 4 करोड़ नहीं जाते, सिर्फ 4 लोग छोड़ने जाते हैं। योग का दूसरा अंग है नियम, यानी 5 व्यक्तिगत नैतिकताओं का पालन करना। पहला है शौच। शौच का अर्थ है शुद्धि या पवित्रता। शौच 3 प्रकार से होती है। एक शरीर का होता है जो जल से होता है। एक मन का शौच है जो बुद्धि और विचारों से होता है। एक बुद्धि का शौच है जो विवेक से होता है। तो तीनों शौच को अगर कोई करेगा तब जाके उसके शरीर के अंदर पवित्रता आएगी। केवल शरीर धो लेने से शुद्धि नहीं होती। और दूसरा है संतोष। शरीर, मन और बुद्धि की पवित्रता के बाद हमें संतोष का गुण ग्रहण करना है। संतोष का अर्थ है जो कुछ है उसका आनंद लो और जो नहीं है उसकी पीड़ा मत करो।
अपने अंदर इसको संतोष कहते हैं। अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल के बारे में सोचना, अगर कुछ भी है तो उससे ज़्यादा सोचना, ये संतोष नहीं है। और तीसरा है तप। तो तप क्या है? स्वयं से अनुशासित रहना, अपने आप को गलाना, अपने अहंकार को गलाना, ऐसे साधन अपनाना कि हम तप जाएं। सोना तपता है तो कुंदन बनता है। और चौथा है स्वाध्याय, अपना अध्ययन, अपने आप को जानना, आत्मचिंतन करना। पांचवा है ईश्वर परिनिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। अब अगर मान लो आपने कोई नौकर रखा है और वह आपकी बात ही नहीं मानता, पानी लाने को बोलो तो आधा घंटा लगा देता है, तो क्या आप उसे रखोगे या निकालोगे? तो ईश्वर की प्रशंसा तो हम सारा दिन करते हैं, पर आदेश नहीं मानते, तो वह हमें कितना प्यार करेंगे। और योग का तीसरा अंग है आसन। तो आसन क्या है? अपने शरीर पर नियंत्रण करने का साधन, ताकि शरीर हमारे वश में हो। और चौथा है प्राणायाम, श्वास लेने संबंधी खास तरीकों के द्वारा प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। और पांचवा है प्रत्याहार, चीज़ों को लौटाना, अपनी चित्तवृत्तियों को बाहर की तरफ जो जा रही हैं उनको लौटाकर अंदर की तरफ मोड़ना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। मन विषय विकारों की ओर दौड़ रहा है, उसको वहाँ से लौटाकर अपनी आत्मा की तरफ लाना है। और छठा है धारणा। तो धारणा क्या है? संकल्प, यानी अपना लक्ष्य निर्धारित करना, इसको धारणा कहते हैं। और सातवां है ध्यान, किसी एक वस्तु पर निरंतर मन का स्थिर होना ही ध्यान है। और आठवां है समाधि। तो समाधि क्या है? आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था ही समाधि है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।